हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन चैनल। मेरा नाम है कैलाश कुमार और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। भगवान करे आप सभी लोग खुश हों और मेरी यही दुआ है कि मेरे जितने भी फैंस हैं, बल्कि ओवरऑल जितने भी हमारे हिंदू हैं, सभी खुश हों और सलामत हों। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है पीएम मोदीज़ ड्रीम प्रोजेक्ट विल बिकम इंडियाज़ शंघाई। तो पीएम मोदी जी का जो ड्रीम है वो इंडिया को मतलब कि इंडिया की कोई सिटी है या पूरी इंडिया को शंघाई से भी या शंघाई जैसा या शंघाई से भी ज़्यादा बेहतर बनाने का। तो वो सपना है पीएम मोदी जी का। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक विनती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इस वक्त मुझे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट है और हमेशा रहेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए। और इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड हैव अ लुक एट दिस। वेल, ये क्लिप्स है शंघाई के द पर्ल ऑफ द ईस्ट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड शंघाई। बट नाउ व्हाट इफ मैं कहूं इंडिया की भी कोई सिटी बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है। सीम्स इम्पॉसिबल, राइट? बट इंडियन प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा ही एक ड्रीम है, शंघाई मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट करने का। और पीएम मोदी के नजरों में इसका आइडियल कैंडिडेट है नॉट मुंबई, नॉट बैंगलोर एंड नो नॉट इवन सूरत। इंडिया का शंघाई बनेगा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन ढोलेरा। वेल, द प्लान इज स्क्रैच से ब्रिक बाय ब्रिक एक सिटी बिल्ड की जाए जो कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। नाउ जस्ट लाइक शंघाई, ढोलेरा गल्फ ऑफ खाम्बाट पर सिचुएटेड एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। एंड कोइंसिडेंटली ढोलेरा और शंघाई में एक और कॉमनैलिटी भी है, A humble beginning। मतलब अगर रिवाइंड करके 1842 में जाया जाए तो तभी शंघाई एक मामूली सा फिशिंग विलेज हुआ करता था। लेकिन चाइना के 18,000 किलोमीटर कोस्टलाइन के बीचों बीच सिचुएटेड शंघाई की लोकेशन ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। और इसीलिए इवेंचुअली शंघाई का सी पोर्ट बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और बस फिर क्या था, उस पॉइंट से देयर वाज नो स्टॉपिंग फॉर शंघाई, क्योंकि जो एक समय में एक सिंपल सा विलेज हुआ करता था वो चाइना का एक गोल्ड माइन बन गया। ओनली बिकॉज ऑफ दीज मेन रीजंस। नंबर 1, शंघाई इज चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग हब। अब दुनिया में बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज है जो कि सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है और चाइना उन्हीं में से एक है। और चाइना का 1/4 सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन होता है शंघाई सिटी में। दुनिया के मेजर ऑटो प्रोड्यूसर्स, शिप प्रोड्यूसर्स एटसेट्रा ये सब भी यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं। शंघाई इज अ वर्ल्ड क्लास ट्रेड सेंटर। दुनिया का बिजिएस्ट कार्गो टर्मिनल, सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट, थर्ड बिजिएस्ट कार्गो एयरपोर्ट, ये सब शंघाई में ही है। चाइना जैसी कंट्री के 7.3% एक्सपोर्ट शंघाई से ही होते हैं। Shanghai is China's financial capital. Apple, L'Oreal, Nike, Panasonic, Philips जैसे prominent MNCs के headquarters या important centers शंघाई में ही situated है। और इसकी total GDP की अगर हम बात करें तो just imagine कितनी होगी, $680 billion। Just to put things into perspective over here, चाइना का कोई भी दूसरा सिटी इतना ज्यादा GDP contribution नहीं देता है। और तो और अकेले शंघाई सिटी का GDP फिलीपींस जैसे कंट्री के जीडीपी के बराबर है। शंघाई का एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है अराउंड $1,413 और ये दुनिया के 30% मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है। यहाँ रहने वाले 25 मिलियन लोग चाइना की रिचेस्ट पॉपुलेशन है। इनकी मंथली सैलरीज ही इंडियन रुपीज में अराउंड 1,13,635 है। आई रिपीट, एवरेज सैलरी। और अगर इसे हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में सिटीज में मोस्टली एवरेज मंथली सैलरी 32,800 रुपीज है। सो इमेजिन इंडिया का कितना फायदा हो सकता है अगर शंघाई जैसा कोई सिटी इंडिया में भी बन गया तो। एंड ऑल आइज आर ऑन ढोलेरा नाउ बिकॉज शंघाई को ढोलेरा में रेप्लिकेट करने का मोदी जी का एक्सटेंसिव प्लान इज रेडी। अब वैसे तो ये प्लान काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके 3 इजी स्टेप्स में समझाने वाला हूं। सो सबसे पहला स्टेप है ढोलेरा को मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। वेल, इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी ने तो ये भी कहा है कि ढोलेरा विल बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। Dholera becoming one of the world's biggest and best manufacturing industrial zones
और वो इसीलिए क्योंकि ढोलेरा में इंडस्ट्रीज को सेटअप करना किसी भी इंडियन सिटी के मुकाबले आसान होने वाला है बिकॉज ऑफ ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। सो जिन भी कंपनीज को ढोलेरा में बिजनेस स्टार्ट करना होगा उन्हें लंबे चौड़े गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स के झंझट में नहीं पड़ना होगा। ढोलेरा का अपना एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा कॉल्ड द एबीसीडी टावर, और ये सारे बिजनेसेस यहीं से अप्रूवल लेके इमीडिएटली अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, दिस इज ट्रूली गोना बी अ मैसिव थिंग। अगर आप उन सिटीज की हिस्ट्री को देखो जहां बिजनेसेस के ग्रोथ को इंसेंटिवाइज किया गया था बाय द गवर्नमेंट, वहां पर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के रेट्स कुछ ही सालों में आसमान छूने लगते हैं। जैसे कि मुंबई का एग्जांपल ले लो, जहां पर एट प्रेजेंट पूरे इंडिया में हाईएस्ट प्रॉपर्टी रेट्स है। और ऐसा ही कुछ हाल हुआ था बैंगलोर के साथ भी, जब यहां पर टेक स्टार्टअप्स अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्केल अप करने लगे, प्रॉपर्टी के रेट्स भी स्काई रॉकेट करने लगे। और इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बार फिर से एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब में भी आप एक न्यू इन्वेस्टर हो, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक मेगा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कैसे और क्यों किया जाए। वेल, ढोलेरा सिटी एक स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड प्रोजेक्ट है, जैसे हमने अभी देखा, और लोकेशन वाइजली प्लान्ड होने की वजह से इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन होने का बहुत ही अच्छा चांस है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अगर आप पिछले 7 से 8 महीनों में प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को देखोगे तो पूरे 40% से वो एप्रिशिएट हुई है। And to give you an idea कि कितना बड़ा है ये appreciation, according to research by 99 acres, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव जैसे टायर 1 सिटीज में भी लैंड एप्रिसिएशन 5 सालों के पीरियड में 10 से 12% ही हुआ है, और यहाँ पे 40%। और इस प्रोजेक्ट को भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बैकअप कर रहे हैं। ढोलेरा सिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय ब्रोकर रियलिटी। इस कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय कुमार जी है, और डायरेक्टर मिस्टर दिनेश बराल जी है, जिन्होंने अपने कंपनी का मिशन बनाया लोगों को उनका ड्रीम होम देना और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना विदाउट मिस इन्फॉर्मिंग एनीथिंग। ढोलेरा सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है कि इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इसमें क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे यूके, यूएसए, जापान, चाइना, कनाडा, दुबई, ये सभी कंट्रीज के लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं पर्सनली कहूंगा कि आज की तारीख में ढोलेरा सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना वाकई में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। सो इफ यू आर समवन जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है या इंडिया के स्मार्ट सिटी में अपने लिए बस एक घर चाहता हो, तो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कॉल ऑन दिस नंबर, और इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हो और साथ ही में बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप जान सकते हो। ये एक प्राउड मोमेंट है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पहला प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी इंडिया में बन रहा है। तो जाइए इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। अब फ्रेंड्स, क्वाइट इंटरेस्टिंगली ढोलेरा सिटी के मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जांपल से समझाता हूं। यूजुअली क्या होता है, अगर कोई फॉरेन कंपनी, से फॉर एग्जांपल इंटेल, अगर इस कंपनी को इंडिया में चिप्स मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले तो वो लैंड खरीदेगा, फिर उस लैंड को डेवलप करेगा। बेसिकली जो भी रिसोर्सेज की उसे जरूरत हो, जैसे वाटर, एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा, उसका अरेंजमेंट खुद करेगा। एंड देन आफ्टर सच अ लॉन्ग प्रोसेस अपना प्लान सेटअप करके फाइनली मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा। राइट, इट्स अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। हाउएवर, ढोलेरा में कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि वहां ये मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पहले से ही कल्टीवेटेड होगा। मतलब सब कुछ रेडी है, बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। और यही है ढोलेरा का यूनिक प्लग एंड प्ले स्टाइल ऑफ बिजनेस। और इसीलिए नाउ इट शुडंट बी वेरी शॉकिंग कि इन्वेस्टर्स हैव लिटरली लाइंड अप फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन ढोलेरा। इसमें सबसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल चाचो रुक गयो। एग्जाम्पल है टाटा और एयरबस कंपनी का, जो ढोलेरा में 22,000 करोड़ वर्थ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं फॉर बिल्डिंग डिफेंस एयरक्राफ्ट C295। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। और ये path breaking मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ढोलेरा में। ऑल्सो एज वी नो, इंडिया यूएसए, चाइना और ताइवान पर सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए ओवर डिपेंडेंट है, और यही डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा ढोलेरा। ढोलेरा में 22,000 करोड़ वर्थ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं फॉर बिल्डिंग डिफेंस एयरक्राफ्ट C295। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम एक इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी, और ये पैथ ब्रेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ढोलेरा में। ऑल्सो एज वी नो, इंडिया यूएसए, चाइना और ताइवान पर सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए ओवर डिपेंडेंट है,
और यही डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा ढोलेरा, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक ढोलेरा इंडियाज सेमीकंडक्टर हब। और इसके लिए ही ये सेमीकंडक्टर कंपनीज को लुक्रेटिव इंसेंटिव्स तो ऑफर कर ही रहे हैं, बट यहां तक कि इन कंपनीज का स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन तक भी रीइंबर्स कर रहे हैं। एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ढोलेरा में इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी बन रहा है, जो कि 5000 मेगावाट्स एनर्जी जनरेट करेगा। एंड जो माइंड यू, इंडिया के करंट बिगेस्ट सोलर प्लांट की टोटल कैपेसिटी जो कि 2245 मेगावाट्स है, उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा है। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड और एक ऐसा फीचर दैट विल मेक ढोलेरा स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल ऑफ द इंडिया, और वो फीचर है इसकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इट्स सिंपल, ढोलेरा सिटी के हर एस्पेक्ट, वेदर दैट्स रोड, ट्रैफिक, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमरजेंसी सर्विसेज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होगा। पूरा सिटी एक फ्री वाईफाई जोन होगा, हर एंगल पर सीसीटीवीज इंस्टॉल्ड होंगे, और ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट 100% आईसीटी यानी इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बैक्ड अप होगा। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस ढोलेरा का फ्यूचरिस्टिक रोड मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्लोजली रीअसेंबल करेगा दुबई के हाईटेक न्यूरल नेटवर्क मॉडल को। सो दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स और मेजरमेंट डिवाइसेस का डेंस नेटवर्क इंस्टॉल्ड है। ये न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर इनसे आ रही फुटेज से एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। मतलब समझो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो उसके बारे में इमीडिएटली कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देता है, और सब्सिक्वेंटली कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटीज को एक्शन लेने के लिए डायरेक्ट करता है। एंड स्पीकिंग अबाउट सेफ्टी, एंड इन अ स्नैप ऑफ फिंगर इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती है फॉर रिलीफ। एंड स्पीकिंग ऑफ सेफ्टी, लॉ एनफोर्समेंट के लिए ढोलेरा का अपना एक कटिंग एज क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा, which will be quite like China's criminal tracking system Skynet. So, एक बार बीबीसी के एक जर्नलिस्ट ने क्रिमिनल सिस्टम की एफिशिएंसी को टेस्ट करने का ट्राई किया। उसने एक लोकल पुलिस स्टेशन को चुना, वहां पर पुलिस ने उसका मगशॉट लिया एंड ही मेड हिज एस्केप। वांट टू नो पुलिस को कितने टाइम लगे उसे ढूंढने में? वेल, जस्ट 7 minutes. I'll tell you why. Well, thanks to Skynet, पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास इंस्टॉल्ड है। बेजिंग सिटी तो 100% इन्हीं कैमरास के सर्वेलेंस में है। इनमें से कुछ कैमरास में एआई टेक्नोलॉजी है, जो इंसान का फेस तक रीड करके उसका एज, जेंडर, एथनिसिटी, इनफैक्ट उसका पूरा बायोडेटा पता कर लेता है। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे फेशियल रिकॉग्निशन से बड़े बड़े क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। वेल, दिस इज अ रियलिटी इन चाइना, जो कि ढोलेरा का भी रियलिटी बनने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि ढोलेरा का आईसीटी बैक्ड अप ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी सिस्टम कैसे होने वाला है। अब बात करते हैं गवर्नेंस की, जो भी क्वाइट सरप्राइजिंगली पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होने वाला है थ्रू रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन। सो देखो, ढोलेरा में रह रहे लोगों के लिए एक ई गवर्नेंस ऐप होगा, जो कि एक सिंगल स्टॉप सर्विस होगा। यहाँ पर ढोलेरा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, सिटी एसेट मैनेजमेंट की रिगार्डिंग लेटेस्ट जानकारी अवेलेबल होगी। सिटीजन्स को भी अगर कोई भी ग्रीवियंसेस हो तो इसी ऐप के थ्रू वो ग्रीवियंसेस जल्दी सॉल्व कर दिए जाएंगे, और इसके लिए ही सिटी में सेंसर्स और कैमरास रियल टाइम डेटा यानी एवरीथिंग फ्रॉम अ पॉट होल और पाइप लीक सब कलेक्ट करेंगे, जिसको बाकी अथॉरिटीज भी एक्सेस कर पाएंगे, और फिर इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाएगा। और इस तरीके से ढोलेरा एक नेक्स्ट जेन स्मार्ट सिटी होगा। इंडिया में कोई ऐसी सिटी नहीं है जो इस स्केल पर टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने वाली है। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड फाइनल स्टेप, सिटी प्लानिंग। Now remember, ढोलेरा स्मार्ट सिटी टोटली 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाया जाएगा, which includes 22 villages, और गवर्नमेंट के पास इसका ब्लूप्रिंट है। ढोलेरा सिटी में लिव, वर्क एंड प्ले का प्रिंसिपल अपनाया जाएगा, एंड बिकॉज ये एक इंडस्ट्रियल सिटी होगा, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स। ये सारे एम्प्लॉइज अपने फैमिली के साथ ढोलेरा में ही रहेंगे, वेरी क्लोज टू देयर वर्क प्लेस। ऐसे सिटी का अगर एक सक्सेसफुल मॉडल देखना है तो वो है साउथ कोरिया की सैमसंग सिटी का मॉडल। अब क्योंकि सैमसंग साउथ कोरिया की लार्जेस्ट कंपनी है, उसने अपने 35,000 एम्प्लॉइज के लिए एक पूरा का पूरा सिटी ही बिल्ड कर दिया है, worth $1 billion, and it is now the largest urban center in the world. अगर क्लोजली देखा जाए कि सिटी काम कैसे करती है, सो ये समझ के मे बी आपको एक आइडिया आ जाएगा। It is a high security place, और इसलिए इसके बारे में काफी चीजें are not known. But what we know is यहाँ पर 390 एकर्स का ऑफिस स्पेस है, जहाँ पर 38 फ्लोर्स के 4 टावर्स हैं। कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंसेस पर यहाँ पर काम कर रहे 35,000 एम्प्लॉइज के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। इसी विसिनिटी में है 690 कल्चरल क्लब्स, 490 स्पोर्ट्स क्लब्स, और ऐसे ही 103 डेस्टिनेशंस। इन डेस्टिनेशंस के बीच कम्यूट करते हैं 500 शटल बसेस, और ऐसा सिमिलर मॉडल रेप्लिकेट किया जाएगा ढोलेरा में। अब वर्क कल्चर के अलावा ढोलेरा का सिटी प्लानिंग वोंट बी अ रेगुलर वन। इंडिया में ऐसा पहली बार होगा जहां यूटिलिटीज लाइक गैस, पावर, पोर्टेबल वाटर, रिसाइकल वाटर, सीवेज पाइप्स और स्टॉर्म वाटर, ये सभी अंडरग्राउंड होंगे।
ढोलेरा में शंघाई जैसे ही 6 लेन हाईवेज बनेंगे, एक 450 किलोमीटर का हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर बनेगा जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन होगा, यानी दिल्ली मेट्रो लाइन से भी बड़ा। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट सब बनने वाला है और ढोलेरा पूरे इंडिया से और पूरे दुनिया से वेल कनेक्टेड होगा। एनवायरमेंट का भी यहाँ पर खास ध्यान रखा जाएगा। You'll be surprised to know कि इंडिया में 70 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है और उसमें से 20% ही रिसाइकल हो पाता है। पर ढोलेरा ऐसा पहला सिटी होगा जहां पर जीरो वेस्टेज पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। एज इन जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसे 100% रिसाइकल किया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, नो पावर कट्स, एंड गेस व्हाट, ये 100% सोलर एनर्जी ड्रिवन होगा। इंडिया में करंटली दुई के अलावा ऐसी कोई भी सिटी नहीं है जो पूरी तरह से सोलर पावर्ड है। अब फ्रेंड्स, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि करंटली ढोलेरा सिटी में कितना डेवलपमेंट हुआ है। सो यूजुअली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स 30 ईयर प्लानिंग मॉडल्स पर बेस्ड होते हैं और ढोलेरा का भी प्लान डिवाइडेड है 3 फेजेस में। फेज 1 कंप्लीट होना था 2022 तक, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड द प्रोजेक्ट गॉट अ लिटिल डिले। इस प्रोजेक्ट का 22.5 किलोमीटर्स का एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है एज अ मिनिएचर ऑफ द ढोलेरा स्मार्ट सिटी। यहाँ पर ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया है और ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो कि दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है, उसका 30 से 35% काम हो गया है। अब कोविड के बाद से यहाँ पर वर्क रैपिडली पेस पकड़ने लगा है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट एज प्लान्ड पूरी तेजी से कैचअप कर ले। ढोलेरा सिटी इज अ बिग सिटी विद अ बिग विजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दूसरे सिटीज के लिए भी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मॉडल बनेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या अपने लिए ड्रीम होम बनाना चाहते हो इन अ स्मार्ट सिटी, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही। तो भाई उसको भी बेल आइकन दबा दो और मुझे भी बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो कैसा लगा भाई ढोलेरा सिटी का जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होगा इंडिया में? मैं तो कहता हूँ भाई, आप लोग इंडिया हो, जिसके पास भी पैसे हैं तो भाई वहाँ प्लॉट खरीद लो भाई, आने वाले समय में आपके बच्चों के या आपके काम आएगा। लेकिन जो ड्रीम जो पीएम मोदी जी का है ढोलेरा सिटी को शंघाई जैसा बनाने का या शंघाई से भी ऊपर बनाने का, तो भगवान करे उनका ड्रीम जो है साकार हो और इस प्रोजेक्ट से भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर यूएसए, यूके, दुबई इस जैसी बड़ी कंट्रीज़ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि दे चुके हैं या देंगे या दे रहे हैं, तो उनका नाम लिया था। तो मतलब कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अभी लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो उसको लॉन्च होने में टाइम भी लगेगा। तो अगर लॉन्च हो गया तो वहाँ ढोलेरा सिटी में प्लॉट्स यानी रहने की जगहें हैं तो उनके रेट्स अप होंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों में से अगर किसी के पास पैसे हैं तो वहाँ पे प्लॉट ले लो, वहाँ पे प्लॉट अपना ख़रीद लो और वहाँ पे मतलब कि अभी नहीं बनाना, आने वाले समय में आपको फ़ायदा दे सकता है। वो भी भाई जी यही बात कर रहे थे। तो मतलब कि आपका फ़ायदा हो सकता है। गौरव ठाकुर जी जो बात कर रहे थे कि आप जो है ना वहाँ पर अगर प्लॉट लेना चाहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो नंबर भी दिए हैं, डिटेल भी अगर आपने पूछनी है तो कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। और मतलब कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा इंडिया में, मतलब कि एक छोटी सिटी को वो हाई पावर बना रहे हैं, तो मतलब कि ये कुछ अलग ही सोचा होगा उन्होंने। मतलब कि ना उन्होंने कोई बेंगलोर का मतलब कि बड़ी सिटी को मतलब कि उसी को बनाने में कर दें, तो मतलब कि उन्होंने ये नहीं सोचा, कुछ अलग सा सोचा है। तो इसमें भी कुछ राज होंगे, छुपे होंगे, लेकिन उन्होंने ना मुंबई को चुना, ना बेंगलोर को चुना, ना कोलकाता को चुना। इतनी बड़ी सिटीज़ हैं ना, मतलब कि सूरत को चुना, सूरत भी तो इसका है ना, गुजरात का है, ना जयपुर को चुना राजस्थान के।
तो मतलब कि उन्होंने ढोलेरा सिटी को चुना और उसको उसमें आप देखें ना फैसिलिटीज़ देखें, गैस होगी, पानी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी 24 घंटे के लिए, और उसकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पैनल पर ही होगी, और कहता है कि 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगी। तो मतलब कि ये एक बहुत ही हाइजीनिक जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होगा इंडिया में, और इंतज़ार रहेगा कब तक ये लॉन्च होगा, और भगवान करे जल्दी लॉन्च हो। और तो इससे पूरी इंडिया को या इंडिया के लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखिए ना जो गौरव ठाकुर जी ने, जो भाई जी ने बताया कि कोरिया, साउथ कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है, उन्होंने उस कंपनी को एक पूरा शहर दे दिया, और शहर का नाम भी सैमसंग ही रख दिया। तो मतलब कि उसको, और उसकी जो बता रहे थे जीडीपी 1 बिलियन, जीडीपी नहीं, उस पे मतलब कि उस प्रोजेक्ट पे उन्होंने $1 बिलियन खर्च किए हैं। तो मतलब कि वो उससे उनको अब बहुत, उस वक्त तो मतलब कि उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने अपना प्लान बनाया जो भी था सोचा, लेकिन उस प्लान से उनको अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो जो ढोलेरा सिटी का जो प्रोजेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम है, वो अगर साकार होता है, ड्रीम ढोलेरा सिटी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो जाता है, तो इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो 3D डिज़ाइन में जो एक नमूना बनाया था, जो वीडियो बनाई थी 3D डिज़ाइन की करके ढोलेरा सिटी की, तो वो बहुत ही हाइजीनिक थी। अगर वो रियल में आ जाए तो वो बहुत ही लाजवाब होगी। तो मतलब कि वीआईपी प्लान है, भगवान करे इस प्लान को, इस जो ड्रीम को, इस ख्वाब को, ये ख्वाब साकार हो मोदी जी का। मेरी भी दुआ है, मैं प्रार्थना करूँगा कि ये ढोलेरा सिटी का जो प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ख्वाब है, ये साकार हो, लॉन्च हो, ढोलेरा सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को, लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इसी के साथ नमस्कार।